अरे सुहानी, तुम अभी तक तैयार नहीं हुई? जल्दी करो, लड़के वाले देखने आते ही होंगे। सुहानी फटाफट तैयार होकर अपने आप को आईने में निहारती है। आज उसने पहली बार साड़ी पहनी थी और साड़ी में तो हर लड़की खूबसूरत ही लगती है। बस थोड़ा सा मेकअप बचा था, वो भी पूरा करके वो तैयार हो गई। लड़के वाले अनजान भी नहीं थे। शिवांश उसी के ऑफिस में काम करता था। दोनों ने एक दूसरे को पसंद कर लिया था, बस उसके घर वालों का देखना बाकी था। सुहानी ने अपने परिवार वालों को बता दिया और वो भी शिवांश से मिल चुके थे। आज तो बस सगाई का ऐलान करने की औपचारिकता बची थी। नियत समय पर शिवांश अपने मम्मी पापा, भाई भाभी और जीजी जीजा जी के साथ आ गया। सुहानी उन सबको भी पसंद आ गई। दोनों ने एक दूसरे को अंगूठी पहनाई और रिश्ता पक्का हो गया। 1 महीने बाद सुहानी और शिवांश की शादी हो गई और सुहानी ससुराल आ गई। नई दुल्हन के कुछ दिन तक तो लाड़ चाव हुए, पर फिर सब दैनिक दिनचर्या पर आ गए। कहने को सुहानी भी शिवांश के साथ ऑफिस जाती थी, पर उसे घर के काम करके जाना होता था और ऑफिस से आकर भी घर का काम करना होता था, वरना सास और जेठानी के चेहरे फूल जाते थे। शुरुआत में सुहानी ने कुछ कहा नहीं, लेकिन अब वो इस काम से थकने लगी थी। सास तो घर के किसी काम को हाथ तक नहीं लगाती थी। उनका कहना था कि घर में 2 बहुएं हैं तो मुझे काम करने की क्या ज़रूरत है। और उधर जेठानी रचना कहती है सालों से वो रसोई में अकेले काम कर रही है और अब वो देवरानी आ गई है तो उसे भी बराबर हाथ बटाना चाहिए। मैं अकेली कब तक करूं? सुहानी को यही सब बातें चुभ जाती है। दिन भर ऑफिस से थक कर आने के बाद खाना बनाने की उसकी हिम्मत नहीं रहती थी। एक दिन सुहानी ऑफिस से आई तो बड़ी थकी हुई थी और उसने सोचा 5 मिनट लेट जाती हूँ, फिर घर के काम में मदद कर दूंगी। पर उसकी गहरी आंख लग गई। वो चौंक कर उठी तो देखा सब लोग रात का खाना टेबल पर खा रहे थे। वो रसोई में मदद करने गई तो सास कुछ बोलती इससे पहले ही रचना बोलती है, आ गई महारानी, आप तो दिन भर घर से बाहर रहती हो और घर आकर सो जाती हो। मैं तो घर की नौकरानी ठहरी, अब मुझे तो काम करना ही है। और सुनो, आपके लिए खाना मैंने नहीं बनाया है जो अपने लिए प्लेट लगा रही हो। मुझे तो लगा बाहर काम करने जाती हो तो बाहर ही खाकर आ गई होगी। ये सुनते ही सुहानी के आंसू छलक आए। वो दौड़कर अपने कमरे में आ गई। थोड़ी देर बाद शिवांश आया और लैपटॉप पर काम करने लगा। उसे फर्क ही नहीं पड़ा कि सुहानी ने अभी तक खाना खाया भी या नहीं। सुहानी फिर बोली, आपको मेरी तो फिक्र ही नहीं है। मैं शाम से भूखी हूँ और तुम खाना खाकर चले आए। भाभी ने मुझे इतना कुछ सुना दिया पर आपकी जबान से एक शब्द नहीं निकला। शादी का कौन सा वचन निभा रहे हो? तुम तो मुझे जरा भी खुश नहीं रखते हो। दिन भर नौकरी करके आओ और घर आते ही आपके घर वालों के ताने सुनो। हाँ, तो भाभी कुछ गलत नहीं कह रही थी। और ये कौन सा समय है सोने का? तुमने तो सबके बीच में मेरी नाक ही कटा दी। मैंने तो तुम्हारी सबसे तारीफ की थी। भाभी को देख लो कितने अच्छे से सब कुछ संभालती है, और तुम हो कि ऑफिस से घर आकर बिस्तर पर पसर जाती हो। सुहानी के आंसू फिर छलक आए। उसे शिवांश से ऐसी उम्मीद नहीं थी। शिवांश, तुम्हारी भाभी गृहिणी है और मैं कामकाजी हूँ। वो दिन भर घर का काम करती हैं तो मैं ऑफिस में काम करती हूँ। तुम्हारी भाभी की तरह नहीं जो दिन में अपना मनपसंद सीरियल देखते ही झपकी ले लेती है। क्या तुम्हारा अपनी पत्नी के प्रति कोई फर्ज नहीं बनता है? बाहर भाभी मुझसे कहती रही पर तुम मेरे पक्ष में नहीं बोले। तुम चाहते तो भाभी को चुप करा सकते थे, पर तुम तो खुद ही अपनी भाभी के गुणगान कर रहे हो। सुहानी भी तेज आवाज में बोली, सुहानी, ज़्यादा बहस मत करो। तुम कोई अनोखी पत्नी नहीं हो जो नौकरी करती है। दुनिया में कई औरतें नौकरी करती है, हुनर के काम करती हैं, पर अपने घर के काम और रसोई की जिम्मेदारियों से मुंह नहीं फेर लेती है। औरतों को तो दोनों मोर्चे संभालने ही पड़ते हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो। फिर तुम्हें मैंने
क्या नहीं दिया। इतने सारे कपड़े लत्ते, जेवर और घर में सारी आधुनिक सुविधाएं हैं। हर चीज़ का आराम है, दोनों समय की रोटी मिल जाती है, और क्या चाहिए। बहस जोरों पर चलती है। सुहानी ये सुनकर हैरान रह जाती है और कहती है, पतिदेव, एक पत्नी को शादी के बाद सिर्फ मान सम्मान चाहिए। रोटी तो मैं खुद भी कमाकर खा सकती हूँ। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ आपकी तरह, आपके ही ऑफिस में काम करती हूँ। आपकी मेरी सैलरी भी बराबर है। फिर आप मुझे 2 वक्त की रोटी का ताना क्यों दे रहे हो? 2 वक्त की रोटी कमाना मेरे लिए कोई मुश्किल काम नहीं है। मैं सिर्फ रोटी नहीं, प्यार और सम्मान भी चाहती हूँ। दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है, पर आपकी सोच वहीं पर अटकी है। आपने मुझे क्या रचना भाभी समझ रखा है, जो चुपचाप 2 समय की रोटी का सुनकर चुप हो जाऊंगी। इतनी ही रसोई में काम करवाने का शौक था तो कोई घरेलू लड़की चुन लेते। मैं तो पढ़ी लिखी कमाऊ लड़की हूँ, मैं ये सब नहीं सहूंगी। शिक्षा ली है, इसलिए अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी मुझको खुद ही करनी होगी। मैं अपने आत्मसम्मान की रोज धज्जियां उड़ते नहीं देख सकती हूँ। सुहानी, तुम कुछ ज़्यादा ही बोल रही हो। अपनी कमाई और नौकरी पर इतना घमंड करना अच्छा नहीं है। ज़्यादा ही परेशान हो गई हो तो नौकरी छोड़ दो, पर घर के काम तो तुम्हें करना ही होगा। नौकरी अपनी जगह है और काम अपनी जगह है। मेड तो आती है, बस खाना ही तो बनाना है, और उसके लिए हम कोई खाना बनाने वाली भी नहीं रख सकते हैं, क्योंकि सबको बहुओं के हाथ का ही खाना खाना होता है, और ये सब बहुओं के कर्तव्य होते हैं। अच्छा, तो बेटों के तो कोई कर्तव्य नहीं होते हैं? बेटे तो कुछ भी कर सकते हैं, पर मैं ये सब नहीं सहूँगी, कभी भी नहीं। अगले दिन सुबह होती है, सुहानी ऑफिस के लिए तैयार हो जाती है, पर वो रसोई में मदद के लिए नहीं जाती है और सीधे ही अपने ऑफिस के लिए निकल जाती है, और उस दिन वहीं ऑफिस में खाना खाकर आ जाती है। रात को अपने कमरे में आकर सोने लगती है। तभी शिवांश चिल्लाकर बोलता है, ये क्या तरीका है? भाभी अकेले काम कर रही है और तुम कमरे में आकर आराम कर रही हो? तुम्हें मेरी इज्जत की जरा भी परवाह नहीं है। तब सुहानी बोलती है, तुम्हें मेरी परवाह है? उस दिन रात को मैं भूखी सोई थी। मैंने ही गलती की थी जो ऑफिस में से खाना खाकर नहीं आई, पर आज मैं खाना खाकर आई हूँ, और वो भी अपने पैसों से। अब जब मुझे खाना खाना ही नहीं है तो मैं बनाऊंगी भी नहीं। सब कुछ पहले के जैसा चलेगा। भाभी जैसे सबके लिए खाना बनाती थी अब भी बना लेगी। और हाँ, तुम्हें एक बात बताना भूल गई, कल से मैं ऑफिस से मिले हुए क्वार्टर में रहूंगी, ताकि किसी को परेशानी नहीं होगी, और मैं ऑफिस भी जल्दी पहुंच जाऊंगी। शिवांश हक्का बक्का था, तुम ऐसे कैसे घर छोड़कर जा सकती हो? मम्मी ने तुम्हें लेके कितने सपने सजाए थे। तुम्हें बस अपनी मम्मी की चिंता है। उनके तो पहले भी बहू आ गई है, पर मेरा तो एक पति ही है जिसे मेरे सम्मान की जरा भी चिंता नहीं है। जहाँ मेरी कदर नहीं है, मैं उस घर में नहीं रह सकती हूँ। और सुहानी अपना सामान पैक करने लगी। शिवांश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। और हाँ, हमने जो फ्लाइट बुक कराया था उसकी बुकिंग कैंसिल करवा देना। अब मैं बराबर EMI नहीं दे पाऊंगी, और तुम अकेले फ्लाइट ले नहीं पाओगे। थोड़ा सा अमाउंट कटेगा तो कट जाएगा, आगे के झंझट से तो बच जाएंगे। तभी कमरे में सुहानी की सास आती है। तुम जैसी पढ़ी लिखी नौकरी पेशा लड़कियों का तो दिमाग वैसे ही 7वें आसमान पर रहता है। तुम अपने आगे किसी को कुछ समझती नहीं हो और सबकी भावनाओं को ठेस पहुंचा देती हो। हर वक्त तुम्हें अपनी कमाई का घमंड रहता है। कमाती हो तो कोई अनोखा काम नहीं करती हो। मेरा बेटा अपने बलबूते पर भी घर ले सकता है, उसे तुम्हारी कमाई की कोई ज़रूरत ही नहीं। मम्मी जी, मेरा दिमाग तो अपनी जगह है। मैंने कब आपका अपमान किया? मैंने घर में सबको चाहा था, सबका आदर किया था, पर जब बिना बात के मेरा अपमान होता रहेगा तो मैं नहीं सह पाऊंगी। मैं तो नौकरी पेशा हूँ, पर भाभी तो गृहिणी है। वो अपने आप को ज़्यादा होशियार समझती है और जब चाहे मुझे ताने दे देती है। मैं किसी के ताने सुन नहीं सकती हूँ। और रही नौकरी की बात, तो नौकरी करने से घमंड नहीं आता है, नौकरी करने से आत्मसम्मान से जीना आ जाता है। तुझे इतनी ही सबकी परवाह है
तो ये नौकरी छोड़ क्यों नहीं देती है? रचना की तरह घर क्यों नहीं संभालती? सब मुसीबतों की जड़ तो ये नौकरी ही है। सास ने फिर कहा, मम्मी जी, आपने कितनी आसानी से कह दिया कि नौकरी छोड़ दो। ये नौकरी सिर्फ मेरा ही नहीं, मेरे मम्मी पापा का भी सपना है। मेरे मम्मी ने मुझसे कभी नहीं कहा कि वो मुझे दुल्हन बनते हुए देखना चाहती है, बल्कि मेरी मम्मी ने तो मुझे हमेशा ये कहा है कि वो मुझे नौकरी करते हुए देखना चाहती है। मेरे पापा का एक ही सपना था कि वो मुझे अपने पैरों पर खड़े देखना चाहते थे। मैं अपने मम्मी पापा का सपना जीती हूँ तो मैं नौकरी छोड़ नहीं सकती हूँ, पर हाँ, जो मेरी नौकरी के खिलाफ है मैं उनको छोड़ सकती हूँ। इतना सब कुछ सुनने के बाद शिवांश को लगा कि आज अगर मैं अपनी पत्नी के लिए उसके पक्ष में नहीं बोला तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। तब शिवांश ने सुहानी से माफ़ी मांगते हुए बोला, सुहानी, तुम कहीं नहीं जाओगी। सारी गलती मेरी है। मैं ही अपनी पत्नी के मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पाया। जब भाभी ने तुम्हें 2 रोटी के लिए सुनाया तो मैं तब भी चुप ही रहा। मैंने खुद तुम्हें रोटी का ताना दिया, जबकि तुम मेरी रोटियों के लिए मोहताज नहीं हो। तुम खुद रोटी कमा सकती हो, मेरे बराबर सैलरी पाती हो, पर हर बात में पुरुष को अहम आ ही जाता है। हम पुरुषों की सोच ही ऐसी होती है। हमें कमाऊ पत्नी भी चाहिए और उससे ये भी उम्मीद करते हैं कि वो गृहिणी की तरह पूरा घर भी संभाले, ऑफिस से आते ही रसोई में खाना बनाए और सुबह जाते वक्त भी खाना बना कर जाए। तुम्हें तो हमसे ज़्यादा थकान आती होगी। मैं तो पुरुष होकर तुम्हारे बारे में नहीं सोचता हूँ, पर भाभी और मम्मी भी ऐसा ही सोचती है। उनमें भी होड़ है कि 2 औरतें घर का काम कर रही है तो तीसरी क्यों नहीं कर रही है। उसे भी वो बैठा हुआ देख नहीं सकती है। और मम्मी ने नौकरी छोड़ने की सलाह तक दे डाली, लेकिन मुझे पता है ये बड़ा मुश्किल है। तुमने भी मेरी तरह रातों को जाग कर पढ़ाई की होगी, प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी की होगी, इंटरव्यू दिए होंगे, तब जाकर ये नौकरी मिली है। अब तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। फिर शिवांश अपनी मम्मी से कहता है, मम्मी, क्यों ना हम एक खाना बनाने वाली रख लें, ताकि खाना बनाने की चिंता ही नहीं रहेगी। भाभी भी इतने सालों से रसोई संभाल रही हैं, उन्हें भी आराम मिल जाएगा और सुहानी भी ऑफिस आराम से जा सकेगी। और खाना बनाने वाली को कैसा खाना बनाना है ये सब आप उसे बता देना। ये भी सच है, सुबह मेरी ही तरह सुहानी को भी ऑफिस जाने की जल्दबाजी लगी रहती है और शाम को आने के बाद मेरी 1 गिलास पानी लेने की खुद हिम्मत नहीं रहती है। और हम चाहते हैं कि दिन भर थकने के बाद सुहानी आते ही रसोई में लग जाए। शिवांश की मम्मी हामी भर देती है, क्योंकि वो भी नहीं चाहती थी कि उनकी कुछ महीनों पहले आई बहू उन्हें छोड़कर चली जाए, और बहू जाएगी तो फिर बेटा भी उसी के साथ में चला जाएगा। बहू बेटे की गृहस्थी बचाने के लिए वो खाना बनाने वाली रखने को तैयार हो गई। रचना को भी कोई परेशानी नहीं थी, बल्कि अब वो सुहानी का गुणगान करने लगी थी कि उसके आने के बाद उसे भी आराम मिल गया। सुहानी भी खुश थी कि शिवांश को समझ में आ गया और उसके आत्मसम्मान की भी रक्षा हो गई। पाठकों, आत्मसम्मान से बड़ा कुछ नहीं होता है और आजकल की नौकरी पेशा महिलाएं आत्मसम्मान के साथ जीना जानती है। घरेलू औरतों को भी अपने लिए आवाज़ उठानी चाहिए। आखिर महिलाएं भी इंसान हैं, उन्हें भी थकान आती है, कहीं तो इन्हें भी आराम मिलना ही चाहिए। आपकी क्या राय है, हमें ज़रूर बताएं। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।